Nowadays, we often hear about anxiety issues and maybe आपने या आपके closed ones में से किसी ने भी experience भी किया हो, but because of lack of knowledge हम हमारी या किसी और की भी चाह कर भी help नहीं कर पाते. So today I'll try to make you all know about this silent but violent issue. And I'll be the happiest if any of you guys can help anyone to cope up with anxiety in his or her life. Because the least thing we can do to someone is to be with them, right? So first of all, what is anxiety? Is it your personality? Is it an illness? Is it a normal sensation? What really is it? Anxiety बहुत common है, even much more than people think. But anxiety makes it harder to focus and to hold down. And maybe sometimes it can lead to depression also. बस इसीलिए हमें नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए. सो नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है? नॉर्मल एंजाइटी तो हम सभी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे फेस कर ही लेते हैं, एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं. जैसे कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं तो हम वहाँ पे एंग्शियस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम बैठे हुए हैं एंड सडनली एक स्नेक आ जाए सामने, तो क्या करेंगे हम एंग्शियस फील करेंगे, हम वहाँ से भाग जाएंगे. एंड हियर एंग्जाइटी इज़ गुड बिकॉज इट लीड टू सडन एक्शन. And anxiety helps us meet our deadlines at work and deal with emergencies in life. लेकिन जब ये एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए एंड ऐसी सिचुएशन में आप एंग्शियस फील कर रहे हो जहां आपको नॉर्मली काम रहना चाहिए, देन इट इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो. फॉर सम और द अदर रीज़न आप बस सोचे जा रहे हो और उसका कोई मतलब ही नहीं है. You are worrying excessively and constantly about everything going on in your lives and वो आपसे खुद से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है. लाइक आप अपने बारे में तो सोच ही रहे हो लेकिन लोगों के बारे में भी बस सोचे जा रहे हो और आप अपने माइंड को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो. इट ऑल्सो हैव सम सिम्टम्स लाइक रेस्टलेसनेस, फियर, लैक ऑफ स्लीप, नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन टास्क्स. आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पुअर डिसीजन मेकिंग, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह रहे हो. ठीक है, बट लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आप चाहे जैसी भी एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हो, यू कैन ऑब्वियसली लोअर इट एंड इट वर्क्स. बहुत ईजी है. बट फर्स्ट यू नो द वे यू कोप, और जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है on how much anxiety you are experiencing. Okay, so अब करना क्या है? Firstly, take charge of yourself. कैसे लोगे? Make decision. No matter if it is bad, it is good, whatever. Just make decision. आप कुछ experience ही करोगे ना उससे. आप खुद को टाइम ही मत दो कि आप anxious feel कर सको. Just take action. Make choices which you feel is the best. Maybe it's wrong, but meanwhile you will learn to choose right. And just jump into it, just do it. However, without worrying if it's good or bad. But here you will have a sense of satisfaction, right? That you made a decision, at least you tried. You will start getting on track. Then you will realize that, ठीक है, actually it's not that bad. एंड करना क्या है? रिप्लेस एंग्जाइटी विद एक्साइटमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा मुझे पहनना क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. ठीक है, ओके, चलो ठीक है, कुछ पहन लिया, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ. ठीक है, कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँ, कौन सी प्लेस पे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, नहीं आ रहा समझ में. सोचे जा रहे हो, किसी से पूछे जा रहे हो, किसी ने बोल दिया चलो ठीक है वहाँ चले गए. ओके, फिर आप वहाँ गए तो वहाँ पे ऑर्डर क्या करूँ? अब मैं वहाँ पे अकेले हूँ लेकिन मैं ऑर्डर क्या करूँ, तो नहीं आ रहा समझ में. तो चलो ठीक है, आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है, आपने उसको बोल दिया कि यार प्लीज़ तू जाके कुछ भी ऑर्डर करके आ जा, तो ठीक है वो चले गए. तो आपको यहाँ पे रिप्लेस कैसे करना है एंग्जाइटी को एक्साइटमेंट से. ठीक है, आपको नहीं आ रहा समझ, आप फर्स्ट टाइम गए हो किसी रेस्टोरेंट में, आपको नहीं आ रहा समझ कि आपको वहाँ पे क्या ऑर्डर करना चाहिए.
जस्ट आपको थोड़ा सा एक्साइटेड फील होना है कि ठीक है यार, कुछ गलत ही तो ऑर्डर करके आऊँगी मैं, ठीक है, लेकिन मैं खुद जाऊँगी और मैं खुद ऑर्डर करूँगी। ओके, आप चाहे कुछ भी अनाप शनाप लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जाओगे तो कुछ अच्छा लेकर आओगे, आपको नेक्स्ट टाइम के लिए तो पता हो जाएगा ना कि ठीक है, कोई नहीं, ये नहीं लेना मेरे को, दूसरी चीज़ लेनी है कुछ। सो एक्साइटमेंट होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, एक्साइटमेंट लाना शुरू कर दो। एक ज़्यादा लेवल पे भी नहीं एक्साइटमेंट, बट हाँ ठीक है, एंग्जाइटी को आपको एक्साइटमेंट से रिप्लेस करना है एंड डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। ओके, सो सेकेंडली हम और क्या कर सकते हैं, और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉरगिव योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, इतना खतरनाक ओवर थिंक करते हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, पास्ट में जो हुआ है हम वो सोचे जा रहे हैं। ठीक है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, हम अगर कुछ गलत हमने किया है हम उसे सही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सोचे जा रहे हैं। हम गिल्ट में हैं कि यार शिट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं वहाँ नहीं जाती, काश मैं उससे ये नहीं बोलती। तो उससे कुछ फ़ायदा है, अब तो बोल दिया, अब तो कर दिया जो करना था। अगर आपको सोचना ही है तो ये सोच लो कि चलो ठीक है, बोल दिया, लेकिन अब मैं आगे उसे सॉरी बोल दूँगी, या फिर अब चलो इस गलती को ऐसे सुधार लेंगे अपन, ये सोच लो। लेकिन हम क्या करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, पास्ट में जो हमसे गलतियाँ हो गई है, जो हमने कुछ गलत किया था या फिर किसी ने हमें कुछ कह दिया था, उसके बारे में हम सोचे जा रहे हैं और उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, उसका कुछ मतलब है ही नहीं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं। ओके, जस्ट इमेजिन आपका कोई फ्रेंड है, आपको कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट कर रहे हैं अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस, अबाउट योर हैबिट्स, अबाउट एनीथिंग अबाउट यू। ओके, कैसा लगेगा आपको? बहुत गुस्सा आएगा ना। सो आप क्यों अपने लिए वो फ्रेंड बन रहे हो जो हमेशा खुद को क्वेश्चन ही करे? क्यों क्यों? माई ब्रदर सेज ओवर थिंकिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन बस तब तक जब तक वो पॉजिटिव हो। जहाँ आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाओ ना, पास्ट में जाकर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाओ जिन्हें आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, इमीडिएटली डाइवर्ट योर थिंकिंग एंड कहो खुद को बैक ऑन प्रेजेंट। You have to be kind to yourself. Okay, you have to. सपोर्ट करो खुद को। कैसे करोगे सपोर्ट? आपको सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को फॉरगिव कर देना है, लेट इट गो। एंड ठीक है यार, लेट इट बी, हो गया ना, कुछ नहीं कर सकते आप वैसे भी। अगर कुछ करना है तो पॉजिटिव सोच के आगे के लिए ये सोच लो कि अब मैं उस चीज़ को ठीक कैसे कर सकता हूँ, बस। ओके, देन नेक्स्ट, last but not least, having a purpose and meaning in life is very very important. As you all know, बहुत सारे लोगों को ना काफ़ी बाद में ये realize होता है that what he wanna do, what he wanna be. So ठीक है ना, it's totally okay. You just explore yourself, give yourself time. Okay, and gradually you'll achieve what you want. लेकिन बस लगे रहो। एंग्जाइटी होती है, बट उसे हावी मत होने दो। जब भी ब्लैंक फील करने लगो, जब भी कोई प्लान बनाओ वो फेल हो जाए, कोई बात नहीं, जस्ट डू व्हाट मेक्स यू फील गुड। ओके, एंड लाइफ के ना कुछ फंडे याद रखना एंग्जाइटी को लेकर। एंग्जाइटी को ना कैच इट बिफोर इट बिकम्स बैड। सीरियसली कैच इट एज इट स्टार्टिंग टू गेट वर्स। एंड यस, मॉनिटर करना है। मॉनिटरिंग इज़ द की एस्पेक्ट। जब भी आपको लगने लगे कि मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको पॉइंट आउट किया है कि आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आपने खुद ने वो सिम्टम्स फील किए हैं, तो जस्ट मॉनिटर योरसेल्फ। ओके, एंड हो सकता है आपको बहुत पहले ही पता चल जाए एंड आप उसे बहुत पहले ही ठीक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो अपना, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकते हो। ओके, एंड कुछ योगा कर सकते हो, माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस आजकल तो सारी जगह आपको देखने को मिल ही जाती है। ओके, सो आप योगा कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेक अ हॉबी दैट यू कैन एन्जॉय। अब वो कुछ भी हो सकती है। ओके, start doing all good things that you love, like check in with your friends or family. Okay, और अगर कुछ भी समझना आए ना
तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस जो मैं करती हूँ, जो मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ और मेरे को कुछ समझ नहीं आता ना, तो मैं क्या करती हूँ कि बस एक कटोरी लिया मैंने और उसमें ज़रा सा ऑयल डाला, मम्मी को बिठा लिया अपने पास में और मम्मी की चम्पी स्टार्ट कर दी। मम्मी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगता है। अब वो आपकी कोई भी ट्रिक हो सकती है, आप अपनी ट्रिक ढूंढो, ठीक है। और पता है हमेशा ना फैमिली के साथ जब भी हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें अच्छा ही फील होता है, पॉजिटिव ही फील होता है। आप अपनी प्लेस ढूंढो कि आप क्या करोगे, ऐसा कैसे करोगे कि आपको अच्छा फील हो, क्योंकि हर कोई अलग अलग होते हैं, राइट। आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है खुद को, खुद की एनर्जी को, खुद के ऑरा को। ओके, कभी भी अपनी एनर्जी डाउन नहीं होने देनी है, कैसे भी करके अपनी एनर्जी को हमेशा हाई ही रखना है। ओके, एंड यू नो व्हाट, बैड डेज आर द पार्ट ऑफ अ गुड लाइफ एंड लाइफ इज अ जर्नी, एंड स्ट्रेस और एंजाइटी या डिप्रेशन इज समथिंग दैट मे ट्रैवल विद यू, बट इट्स ओके। बस डिपेंड करेगा कि आप में हिम्मत है या नहीं, और अगर हिम्मत नहीं भी है ना तो भी इट्स ओके। बस गिव अप नहीं करना एंड फील गुड, अपने आप पे भरोसा रखना है और कुछ नहीं करना। ओके, आई होप आपकी कुछ हेल्प हुई हो इससे, एंड थैंक यू सो मच।